हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 14 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। बिल्कुल आपका हू बहू जो क्वेश्चन पेपर में था वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था दो प्रतिरोधक R1 बराबर 4 ओम, R2 आपका 12 ओम को समानांतर क्रम में 6 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I का मान क्या होगा? तो I का मान आपका इसका राइट आंसर था 2 एम्पियर। जिन्होंने 2 एम्पियर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मई 2026 में भारतीय युवा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने AFC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना शुरुआती मैच खेला। इस मैच में भारत की किस विशिष्ट आयु वर्ग की फुटबॉल टीम ने भाग लिया था? तो यह आपका भाग लिया था इंडिया अंडर 17 भाग लिया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप और प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी है? विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप एंड मेजर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? तो यह आपका ओडिशा ये मंजूरी दिया है, ओडिशा स्टेट मंजूरी दिया है। आपको बताना है ओडिशा के वर्तमान में CM कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान आदेश 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन यानी दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान में किन धर्मों के लोगों को SC श्रेणी में शामिल किया गया है? SC श्रेणी में शामिल किया गया तो ये आपका है हिंदू, सिख और बौद्ध को SC श्रेणी में यानी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोटॉन इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस पर धनात्मक आवेश होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है। तो यह आपका है उत्तल लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर भी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने प्रणय कुमार वर्मा का स्थान लिया है? तो ये दिनेश त्रिवेदी जी को भारत के उच्चायुक्त के रूप में बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स का मुख्य गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटॉप्स? तो यह आपका है इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मिथाइल ऑरेंज को किस प्रकार के घोल में मिलाने पर वह लाल रंग देता है? तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाने पर यह लाल रंग देता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? तो ये आपका जीते हैं गुरप्रीत सिंह। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ भी रिपीट हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसको देखते हुए चलना है। कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, सारा देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से तो आ रहे हैं,
इसका प्रमाण है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2026 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रोवा को हराकर अपना पहला WTA 1000 का खिताब किसने जीता? हु डिफीटेड मीरा एंड्रीबा इन द वोमेन्स सिंगल्स फाइनल ऑफ द 2026 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट टू विन हर फर्स्ट WTA 1000 टाइटल? तो यह आपका है मार्ता कोस्त्यूक। मार्ता कोस्त्यूक ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। मारियाना कोस्त्यूक या मार्ता कोस्त्यूक इन्हीं का नाम है, बिल्कुल बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है और आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस रासायनिक श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2, ये 2 आपका नीचे है, मेथिलीन समूह का अंतर होता है? विच केमिकल सीरीज फीचर्स अ CO2 यानी मेथिलीन ग्रुप डिफरेंस बिटवीन 2 कंज्यूस्टिव मेंबर्स? तो ये आपका है समजातीय श्रेणी होमोलॉग्यूज सीरीज। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गति शक्ति विश्वविद्यालय GSAV बड़ोदरा ने हाल ही में परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में अनुसंधान विकास और क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? MOU ये आपका DRDO के साथ आपका हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शंकु यानी कोन्स में नग्न बीज किसमें बनते हैं और फल के अंदर बीज किसमें बनते हैं? इन विच प्लांट ग्रुप आर नेक्ड सीड्स फॉर्म्ड इनसाइड कोन्स एंड इन विच आर सीड्स फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपका ये फल बनते हैं। तो एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना है कि PDF आपको जरूर रीड करना है। अगर वीडियो नहीं भी देखे हैं तो PDF आपको जरूर पढ़ के जाना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन का डिटेल्स भी रहता है, आप लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो PDF जरूर देखिएगा। तो PDF का टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे में हम डाल दिए हैं, आप ऊपर में भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय शोषण के दौरान पाइरूवेट का विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेयर डज ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जब एक सूखी किशमिश को पानी में रखा जाता है तो वह किस प्रक्रिया के कारण फूल जाती है? और जब इसे गाढ़े चीनी में के घोल में रखा जाता है तो यह किस प्रक्रिया के कारण सिकुड़ जाती है? When a dry resin is placed in water, it swells due to, and when placed in a concentrated sugar solution, it shrinks due to। तो यह आपका अल्प प्रसारण एंडोमोसिस और अति प्रसारण एक्सोमोसिस के थ्रू होता है। यह ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 4 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा यानी I का मान क्या होगा? इसी पैटर्न से मिलता जुलता इसके पहले वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है, तो इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आपको बनाना है। बहुत सारा का सॉल्यूशन दे दिए मेरे भाई। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने छोटा सा बस एकदम 1 लाइनर के फॉर्म में मैंने आपको दिया है कि बस एक बार आपको गो थ्रू हो लेना है, तो कुछ कुछ काम आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भौतिकी में बल ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है?
व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स एफ इन फिजिक्स। तो ये आपका एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो यही है भौतिकी फोर्स का सही फॉर्मूला निकालने का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यक्ति भारी कंक्रीट की स्लैब को उठाने के लिए उत्तोलक यानी लीवर का उपयोग करता है। स्लैब को सबसे कम बल लगाकर उठाने के लिए आलंब को कहां स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट के स्लैब के करीब आपको उसको फिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये उठ सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको था, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।